हेलो चैंपियंस, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर के आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 10th पार्ट, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जी हाँ, इससे पहले वीडियो में हमने कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कैसे उनका वेरिएशन होता है डाइल्यूशन करने पे, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कर ली हैं, जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से रिलेट ही करता है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमें दो फेजेस पढ़ने हैं, एक क्वांटिटेटिव फेज और एक क्वालिटेटिव फेज। ठीक है, क्वालिटेटिव फेज में क्या है, रिएक्शंस हैं, सेल रिएक्शंस हैं, कैसे सेल रिएक्शंस वेरी करती हैं कंसंट्रेशन बढ़ाने या घटाने पे, वो सारी चीज़ें, इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होती है, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। देन क्वांटिटेटिव फेज में हमें फैराडेज लॉ पढ़ने हैं, जो कि मैं स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन वीडियो से ही बताते आ रहा हूँ कि फैराडे लॉ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो मिस नहीं करना है। तो इस वीडियो में हम अभी क्वालिटेटिव फेज पढ़ने वाले, देन क्वांटिटेटिव फेज पढ़ेंगे, उसके बाद बैटरीज हैं और इस चैप्टर को अलविदा कहेंगे। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, बने रहना है हमारे साथ लास्ट तक। और अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए नहीं होगी, क्योंकि क्वालिटेटिव फेज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, क्वेश्चंस ही नहीं बनते हैं एक्चुअली में। सेल रिएक्शन से रिलेटेड बहुत लीस्ट क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अगर आप IIT JEE या नीट की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल रिएक्शन से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव फेज से रिलेटेड, क्वांटिटेटिव फेज जब जाओगे तो वहाँ पे फैराडेज लॉ या उनके फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन सेल रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत लीस्ट मिलते हैं, इसलिए मैंने कहा कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वीडियो आपके लिए। बाकी पढ़ते रहिए। और बेसिक नीड्स, आप अगर पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही है कि बेसिक नीड आपको साथ में लेके बैठनी है। क्या है वो बेसिक नीड? तो आपका पेन, आपकी कॉपी और उसके साथ साथ आपकी वाटर बॉटल, क्योंकि एक चांस में ही इस पूरे वीडियो को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ओके, तो कंसंट्रेशन के साथ बने रहिए हमारे साथ। और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल? भाई इलेक्ट्रोलिटिक सेल जस्ट अपोजिट है किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। वहां पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हो रहा था कि, भाई बताइए, कोई बता दे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हो रहा था कि केमिकल रिएक्शन से, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस हो रही थी, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, और वो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होके इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रही थी। ठीक है, लेकिन ये जस्ट रिवर्स है उसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म कराएंगे बाय गिविंग देम इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिक करंट हम प्रोवाइड करेंगे बाहर से, यानी बैटरी लगा के, सोर्स लगा के। बाकी रिएक्शंस, जो रिएक्शंस हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट है या जो भी सोल्यूशन होगा, वो आपस में रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को हम क्या करेंगे, एनर्जी देके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके उनको उन रिएक्शंस को परफॉर्म कराएंगे। और ये चीज़ कहाँ पे होगी, ये होगी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ठीक है, यानी यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया जाएगा और वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके केमिकल रिएक्शंस करवाएगा। ठीक है, और सिंपली इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, कि प्रोसेस होती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हम क्या कराएंगे, ब्रेकिंग कराएंगे, और ब्रेकिंग के बाद जो सेल रिएक्शंस बनेंगी वो आपस में क्या करती हैं, रिएक्शन करती हैं, और रिएक्शन करके क्या बनाती हैं, नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती हैं। और वही चीज़ें यहाँ पे समझनी है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं भाई इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसा होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भी वही चीज़ें होंगी, वही एनोड, वही कैथोड। ठीक है, लेकिन बस थोड़े से चेंजेस आते हैं। जैसे भाई हम बहुत पहले से बनाते आ रहे हैं, टिंग टिंग टिंग। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए एक सेल है, एक कंटेनर है, यहाँ पे एक हमने लगा लिया इलेक्ट्रोड, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रोड ले लिया। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रोड हैं और इनको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, बैटरी। ठीक है, ठीक,
ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। और यहाँ पे टिंग टिंग करके हमने इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया, ठीक है। क्या फिल कर दिया है? इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया भाई। इलेक्ट्रोलाइट क्या कैसा होगा भाई? इलेक्ट्रोलाइट वही जो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, मैंने बताया था इलेक्ट्रोलाइट्स या तो सॉल्ट हो, सॉल्ट का या तो मॉल्टन स्टेट में हो सॉल्ट, ठीक है, या फिर लिक्विड स्टेट में हो, या फिर एसिड्स ले लीजिए जिसमें ऑयंस हो, ऑयंस जो ब्रेकिंग करने पे ऑयंस जो दे उनको इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हो, ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। अब उन्हीं इलेक्ट्रोलाइट को यहाँ पे फिल कर लिया जाता है। वो क्या और क्या करेंगे, हम यहाँ से बैटरी से बैटरी से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। याद रखिएगा कि ये जो कंटेनर लिया गया है नॉन कंडक्टिंग लिया जाता है, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग क्यों? क्योंकि भाई आप बैटरी लगा के एनर्जी दे रहे हो ना, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब पता चला कि ये कंडक्टिंग हो गया तो फिर क्या होगा, आप जाके पकड़ लिए इसको, भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहा है तो वो अगर इससे टच हो गया तो ये क्या कर सकता है, उसको हार्म कर सकता है। इसलिए ये हमेशा जो कंटेनर होता है ये नॉन कंडक्टिंग होता है, वाइल ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं कंडक्टिंग होते हैं। आप जानते ही हैं भाई, कंडक्ट करेंगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जाएगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेट करता हुआ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपने देखा था कि जो निगेटिव इलेक्ट्रोड था, ठीक है, जो निगेटिव वाला इलेक्ट्रोड था, उस निगेटिव वाले इलेक्ट्रोड को हम कहते थे एनोड, ठीक है, और पॉजिटिव को कहते थे, पॉजिटिव को क्या कहते थे, याद है कुछ? पॉजिटिव को कहते थे कैथोड, ठीक है। यहाँ पे रिवर्स होता है, यहाँ पे जो निगेटिव टर्मिनल से, जो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जो जुड़ा रहेगा वो निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, और निगेटिव वाले को जस्ट इसका उल्टा होगा, निगेटिव वाले को हम कहते हैं कैथोड और पॉजिटिव वाले को कहते हैं एनोड, ठीक है। समझ में आ रही बात, ठीक है। लेकिन एक चीज में याद रखिएगा कि हमेशा एनोड, मैंने बताया था, चाहे कोई भी रिएक्शन, कोई भी सेल हो उसी टाइम, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए, जरूर देखिए, ठीक है, कि मैंने कहा था आप इलेक्ट्रोड्स को पॉजिटिव नेगेटिव से मत याद करिएगा, आप याद करिएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से, ठीक है। तो हमेशा एनोड पे मैंने उसी टाइम कहा था कि एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, वाइल कैथोड पे क्या होता है, हमेशा रिडक्शन होता है। तो हमेशा ये इस केस में भी, चाहे ये पॉजिटिव और निगेटिव अलग अलग हो गए हैं, लेकिन कैथोड पे हमेशा रिडक्शन ही होगी और एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होगा, ठीक है। इस केस में भी ऑक्सीडेशन होता है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव इस इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जुड़ा है तो इस पे पॉजिटिव चार्जेस होंगे। कौन से चार्जेस होंगे? पॉजिटिव चार्जेस। वाइल इस पे कौन से चार्जेस होंगे? ये निगेटिव चार्ज से जुड़ा होगा। अब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट मान लीजिए आपने यूज़ किया है, ए बी यूज़ कर लिया, ठीक है। अब ये ए बी कन्वर्ट हो रहा है, ब्रेक जैसे इलेक्ट्रिसिटी मिली तो ये कन्वर्ट हो रहा है ए प्लस और प्लस बी निगेटिव में, इसमें कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो क्या होगा कि जो यहाँ पे मान लीजिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ इसको, ठीक है, फिर बताता हूँ आपको। देखिए ए प्लस और बी प्लस, यानी इस पूरे इलेक्ट्रोलाइट में, मान लो मॉल्टेन स्टेट में लिया गया है इलेक्ट्रोलाइट को, तो इस पूरे इलेक्ट्रो सोल्यूशन में ए प्लस होगा और बी निगेटिव होगा। अब ए प्लस और बी निगेटिव जो हैं ये क्या करेंगे भाई, बी निगेटिव जाना चाहेगा यहाँ पे इधर पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ, क्योंकि इस पे निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाना चाहेगा, और ये निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाना चाहेंगे। तो होगा क्या कि देख लीजिए क्या होगा। पहले हमेशा एक चीज़ और याद रखिएगा, हमेशा एनोड की रिएक्शन पहले हम लिखते हैं, ठीक है। जब भी दोनों सेल्स में, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे यहाँ की सेल हो, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, आप हमेशा याद रखो कि सबसे पहले आप एनोड की रिएक्शन लिखो। तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगी? एनोड पे रिएक्शन होगी कि बी निगेटिव जो है ये जाएगा, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, भाई यहाँ पे याद रखिए कि ये डिस्चार्ज होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? डिस्चार्ज। तो बी निगेटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बी में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, ठीक है। कि यहाँ पे रिएक्शन हुई एनोड पे, क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, ठीक है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं ऑक्सीडेशन। यानी एनोड पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। वाइल अगर मैं कैथोड की बात करूं तो कैथोड पे क्या होगा? यही इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए उधर जाएगा, और ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करते हुए कहाँ जाएगा? उधर जाएगा, और सी जो ए निगेटिव जा रहा है, ये ए पॉजिटिव जो जा रहा है, इससे ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और बनाएगा क्या?
ए बनाएगा, ए का फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। तो आप इसमें भी देख रहे हैं, इस वाली केमिकल इस सेल में भी देख रहे हैं कि एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और दोनों केसेस में हमेशा याद रखिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर है तो वहाँ पे याद रखिए आफ्टर द रिएक्शन कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज नहीं आएगा, यानी कि जो भी एटम जो भी आयंस होंगे वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज, ठीक है। डिस्चार्ज होके वो नया कोई एटम या कोई गैस का फॉर्मेशन करेंगे, वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। लेकिन याद रखो कि एटम जो भी आयंस यहाँ पे थे वो आयंस डिस्चार्ज होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं, डिस्चार्ज होना चाहते हैं, ठीक है। ठीक, क्लियर हुई। जैसे यहाँ पे B निगेटिव था तो B के ऊपर एक निगेटिव चार्ज था तो ये डिस्चार्ज होके B में कन्वर्ट हो गया। A के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, यानी ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे याद रखो कि पाप लगा हुआ है उनको, ठीक है, ये अपना पाप धुल रहे हैं। ठीक भाई, आप भी तो पाप करते हो, नहीं किया होगा, अच्छी बात है, ठीक है। हो सकता है ना किया हो, हमारे बच्चे अच्छे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, पाप नहीं करते हैं। मान लीजिए आपके ऊपर एक चंदन लगा था, ठीक है, चंदन ठीक है ना, चंदन लगा था, आप वो चंदन भी नहीं, ठीक है, कोई इल्ज़ाम लगाया था मान लीजिए, तो आप इल्ज़ाम हटाना चाह रहे हो, तो वैसे ही ये भी क्या चाहते हैं क्या कि इस पॉजिटिव चार्ज को इल्ज़ाम की तरह लेते हैं कि हमेशा ये रिमूव करना चाहते हैं, अपने ऊपर से हटाना चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए हमेशा ये डिस्चार्ज होते हैं। क्या होना चाहते हैं, डिस्चार्ज होके एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा, याद रखिएगा। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पे कैथोड कैसा होता है, निगेटिव, और एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। क्लियर हुई, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। अब इसमें इलेक्ट्रोड्स जो हैं, इसमें जो इलेक्ट्रोड्स जो हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, उनकी भी इंपॉर्टेंस है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट की भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे मान लो एक्वस सोल्यूशन ले लिया गया होता किसी का, जैसे मैंने कहा कि ये AB जो है ये अभी मैंने कहा मॉल्टन स्टेट में लिया। मॉल्टन का मतलब क्या होता है, मॉल्टन का मतलब होता है कि सॉल्ट था, उसी सॉल्ट को हम क्या कर लिए, मेल्ट करा के मेल्टेड स्टेट में ले लिया गया है, और उस फॉर्म में उस फॉर्म को क्या कहते हैं, मॉल्टन स्टेट कहते हैं, ठीक है। वाइल अगर इसी का मॉल्टन स्टेट ना लिया गया होता, इसी सॉल्ट का हम एक्वस सोल्यूशन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। तो एक्वस सोल्यूशन में क्या होता है, यहाँ आयंस और आ जाते हैं। कौन कौन से आयंस आ जाते हैं भाई, A+ तो A+ और B नेगेटिव ये तो रहते ही, उसके साथ साथ वाटर में भी तो आयंस होते हैं, H+ और OH नेगेटिव होते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये आयंस भी यहाँ पे आ जाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आयंस अब क्या हो गए, 4 हो गए, 4 आयंस आ गए। अब चारों आयंस का अपना अपना रिएक्शन होगा भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो तो रिएक्शन अपनी होगी। ये भी H+ भी नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा, OH भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस तरह से, यही मैंने कहा कि क्वालिटेटिव एनालिसिस यहाँ पे करनी है, क्वालिटेटिव वाली चीज़ें पढ़नी है कि एक्चुअल में किस तरह से सेल रिएक्शन परफॉर्म होंगी। समझ में आया, क्लियर हुई बात। तो यही चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। नेक्स्ट जो स्लाइड्स हैं उनमें यही चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आपको कि एक्चुअल में ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में किस तरह से इलेक्ट्रोलाइट की क्या इंपॉर्टेंस है। इलेक्ट्रोलाइट अगर वैरी करेगा, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, अलग अलग स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। कंसंट्रेशन या कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो सेल रिएक्शन में क्या चेंजेस आएंगे। मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो सेल रिएक्शन कैसी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। ओके, तो यही सारी चीज़ें हमें पढ़नी है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। उससे पहले फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन, अब जो भी फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने कहा सेल रिएक्शन होगी, सेल रिएक्शन का कंप्लीट प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। सेल रिएक्शंस को ऐड करके, जो एनोड पे रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे रिएक्शन हो रही है, उनको ऐड करके हम कंप्लीट सेल रिएक्शन निकालते हैं और कंप्लीट सेल रिएक्शन से पता करते हैं कि एक्चुअल में फॉर्मेशन किसका हुआ, प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, ठीक है। क्योंकि हमने बताया है ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं, इनको हम एनर्जी देके क्या करा रहे हैं, परफॉर्म करा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या कहा कि स्पॉन्टेनियस, स्वतः वो खुद से वो रिएक्शंस हो रही थी और उनसे एनर्जी निकल रही थी। यहाँ पे क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस है, यहाँ पे आपको एनर्जी देनी है तब रिएक्शन हो रही है, और रिएक्शन जब हो रही है तो वहाँ पे किस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, वही सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करेंगी। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मैंने कहा भाई नेचर कैसा होगा। अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्ट भी आते हैं, ठीक
ठीक है। सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइट होता है, एसिड्स के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बेसिस के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो इस पर भी डिपेंड करेगा कि कैसा आपने इलेक्ट्रोलाइट दिया है। फिर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फॉर्म पे भी डिपेंड करेगा भाई। मॉल्टन स्टेट, फॉर्म का मतलब क्या हुआ भाई, मॉल्टन और कैसा लिया है, एक्वस स्टेट में लिया है। जैसे मैंने बताया कि मॉल्टन स्टेट रहेगा अगर मान लो NaCl सॉल्ट लिया है, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल NaCl से ही लेने वाला हूँ, ठीक है। मान लो NaCl लिया और उसका मॉल्टन स्टेट लिया, तो उसके आयंस कितने होंगे, Na+ और Cl नेगेटिव, 2 ही आयंस होंगे प्रेजेंट। लेकिन अगर इसी का एक्वा सोल्यूशन ले लिया तो NaCl के आयंस होंगे Na+ और Cl नेगेटिव होंगे ही, H+ और OH नेगेटिव भी होंगे, भाई एक्वा सोल्यूशन है, ठीक है। एक्वा सोल्यूशन है ना, तो ये भी होंगे, ये भी प्रेजेंट होंगे। उसके बाद इस पर भी डिपेंड करता है कि भाई मॉल्टन स्टेट है कि एक्वस स्टेट है। उसके साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन, ठीक है, इस पे भी डिपेंड करेगी सेल रिएक्शंस की प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। कंसंट्रेशन का मतलब मान लो कि आपने कंसंट्रेटेड सोल्यूशन लिया है, अब एक्वस में आएगा ये, ठीक है, कि कंसंट्रेटर आपने ले लिया जहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट आपने सॉल्ट या कुछ भी ऐड किया है, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में, वो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वहाँ पे प्रोडक्ट दूसरा बनेगा। अगर डाइल्यूट सोल्यूशन ले लिया तो वहाँ पर प्रोडक्ट दूसरा बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा अभी इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको, सारी रिएक्शंस करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट है ये चीज़, क्लियर हुई। उसके साथ साथ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे कैसे डिपेंड करेगा भाई, इलेक्ट्रोड्स जो होंगे वो 2 तरह के हो सकते हैं। जैसे एक मान लो हमने इलेक्ट्रोड ले लिया पीटी का, ठीक है, पीटी यानी प्लैटिनम कैसा होता है, प्लैटिनम रिएक्शन नहीं करता है, रिएक्शन नहीं करेगा तो ये इनर्ट टाइप का हो गया, मतलब ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। वाइल अगर किसी मेटल का हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड बना रहे हैं किसी अदर मेटल का जो रिएक्शन करता हो, रिएक्शन परफॉर्म करता हो, तो वो क्या करेगा, वो रिएक्शन में भी परफॉर्म करेगा, वो रिएक्शन में भी कूद जाएगा कि नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट आपका कैसा फॉर्म होगा। समझ में आ रही बात, क्लियर हुई रही है, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट, अब समझते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोड, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर बनाया है तो वहाँ पे सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, वहाँ पे सेल रिएक्शंस को ऐड करके फाइनल रिएक्शन कैसे निकालते हैं और किस तरह से रिएक्शन परफॉर्म होंगी, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मॉल्टन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मॉल्टन स्टेट, मैंने कहा कि मॉल्टन स्टेट का मतलब जो भी इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है, मैं एग्जांपल NaCl का जनरली हम लेते हैं, ठीक है। जनरली बुक में भी NaCl का ही एग्जाम्पल दिया रहता है, इसीलिए क्योंकि ये सिंपल है, एडिबल है, समझाने के लिए बहुत आराम से हम NaCl के एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। और जनरली एग्जाम्स में भी NaCl का एग्जाम्पल लेके ही क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, NaCl का मॉल्टन स्टेट ले लिया, ठीक है। मान लीजिए मॉल्टन स्टेट का मतलब कि यहाँ पे कोई H+ और एक्वस मतलब वाटर का कोई नामो निशान नहीं है, बस हमने क्या किया है, NaCl को मेल्ट करा दिया और 2 इलेक्ट्रोड्स यहाँ लगा दिए, ठीक है। क्या लगा दिए, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए भाई, सेम साइज सेम हाइट, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए। किससे कनेक्ट कर दिया है भाई, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब बैटरी से कनेक्ट करने के बाद ध्यान से देखिए, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और कनेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, ठीक। क्या है, मॉल्टन स्टेट ऑफ NaCl, ठीक है। ये हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं। तो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, एनोड होता है, ठीक है। और नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, कैथोड होता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चलेगा भाई, पॉजिटिव नेगेटिव इसी बैटरी के टर्मिनल से पता चलेगा। बैटरी का टर्मिनल अगर पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रोड से जुड़ा है तो इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव से जुड़ा है तो इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये नेगेटिव वाला कैथोड होता है और एनोड कौन सा होगा, पॉजिटिव वाला, ठीक है। अब यहाँ पे आयंस क्या होंगे भाई, मॉल्टन स्टेट में है तो ऑब्वियस सी बात है कि Na+ होगा और Cl नेगेटिव होगा, यही आयंस होंगे, एक ही नहीं होंगे, बहुत सारे आयंस होंगे, ठीक है। ऐसे ही ये प्रेजेंट है। अब हमने क्या किया, बैटरी जैसे ही बैटरी ऑन किया, बैटरी कनेक्ट करने के बाद तो रिएक्शंस परफॉर्म होना स्टार्ट होंगी, ठीक है। यहाँ पे NaCl किस स्टेट में लिया गया है, NaCl लिया गया है मॉल्टन स्टेट में। तो मॉल्टन स्टेट में जब है तो ये NaCl किस में कन्वर्ट होगा भाई, Na+ और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, Na+
और Cl नेगेटिव क्यों कन्वर्ट होगा भाई? क्योंकि अभी हमने बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में लाइसिस यानी ब्रेकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकिंग होगी, ये आयंस अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा और आयंस में ब्रेक होगा तो Na प्लस और Cl नेगेटिव के फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब Na प्लस और Cl नेगेटिव के फॉर्म में जब आया तो अब इस इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज है? इस इलेक्ट्रोड पे भाई पॉजिटिव चार्ज है, और इस इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो हमने कहा था सेल रिएक्शन। अब सेल रिएक्शन कैसे लिखें? तो हमेशा एनोड की रिएक्शन पहले लिखी जाती है, ठीक है। याद रखिएगा, एनोड की रिएक्शन हम पहले लिखेंगे। अब इसमें ध्यान से देखिए कि Cl पे Cl नेगेटिव चार्ज है तो ये ऑब्वियस सी बात है एनोड की तरफ जाएगा, और Na पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये ऑब्वियस सी बात है कैथोड की तरफ जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो यहाँ पे Cl निगेटिव जो है ये क्या करना, किधर जा रहा है? एनोड की तरफ, ठीक है। एनोड की तरफ जाएगा तो ये क्या करेंगे? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिमूवल ऑफ यानी डिस्चार्ज होंगे। डिस्चार्ज होके एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या बनाएगा? Cl बनाता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये रिएक्शन नहीं होती, इस तरह नहीं होती, क्योंकि Cl इस फॉर्म में पाया नहीं जाता, ठीक है। इसीलिए ये अपने दूसरे भाई का इंतजार करेगा कि भैया आप भी आओ, आप भी डिस्चार्ज हो, ठीक है। तो इसका दूसरा भाई आता है, दोनों डिस्चार्ज होते हैं एक साथ, और दोनों डिस्चार्ज होके 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करते हैं और बनाते क्या है? किस फॉर्म में आप Cl को देखते हैं? किस फॉर्म में देखते हैं भाई? तो Cl को देखते हैं Cl2 के फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे फॉर्मेशन होगा Cl2 गैस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और गैस यहीं एनोड से क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी इस तरह से, ठीक है। यहीं से एनोड से क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निकले हैं। अब कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी? कैथोड पे रिएक्शन होगी कि Na प्लस जो है ये किसकी तरफ गया? कैथोड की तरफ। तो ये Na प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे ऐड होने, ठीक है। तो एक Na प्लस एक ही इलेक्ट्रॉन ज्वाइन कर सकता है, ऐड कर सकता है, और ठीक है, उससे ज़्यादा ऐड कर नहीं सकता, इसलिए ये भी अपने भाई को बुलाता है कि भैया आओ, ठीक है। तो 2 Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके क्या करते हैं? 2 Na इन सॉलिड स्टेट फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और ठीक है, इस तरह से फॉर्मेशन होगा, और ये क्या हो गई? टोटल सेल रिएक्शन हो गई। और हम क्या करते हैं? इन्हीं सेल रिएक्शंस को फाइनल सेल रिएक्शन निकालने के लिए, यानी नेट रिएक्शन निकालने के लिए, नेट सेल रिएक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इन्हीं रिएक्शंस को, दोनों एनोड पे जो रिएक्शन हुई और कैथोड पे जो रिएक्शन हुई, इनको ऐड कर देते हैं। ऐड कैसे करेंगे? LHS एक साइड होगा अपने साइड में, और RHS एक साइड में ऐड होता है। तो LHS में क्या है भाई? लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 2 क्लोरीन 2 Cl नेगेटिव, ठीक है, प्लस 2 Na प्लस, है ना, ठीक है। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, और यहाँ राइट हैंड साइड में है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और फाइनल सेल रिएक्शन में याद रखिएगा, जब भी फाइनल सेल रिएक्शन लिखी जाती है, ठीक है, नेट रिएक्शन लिखी जाती है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन, अगर आप इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मान लीजिए ऐड ऑन करने पे इलेक्ट्रॉन कुछ इधर उधर हो रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि रिएक्शंस, इक्वेशंस को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके एनी हाउ आपको इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट कराना ही कराना है, ठीक है। नेट रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। RHS में क्या बचा? यहाँ पे क्लोरीन गैस बची, ठीक है, जो कि इवॉल्व हो जाएगी कहाँ? एनोड के थ्रू, और यहाँ पे 2 Na प्लस जो कि डिपॉजिट हो जाएगा कहाँ पे? कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, और ये हमारी फाइनल रिएक्शन हो जाएगी, जिसमें 2 NaCl, अगर Na प्लस और Cl को मिलाएं तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl क्या कर रहा है? ऐड ऑन हो रहा है, ठीक है। इसका मॉल्टन स्टेट में M लिखेंगे मॉल्टन स्टेट के लिए, और ये 2 Na पॉजिटिव, सॉरी 2 Na सॉलिड स्टेट में, और क्लोरीन गैस का इवोल्यूशन करा रहे हैं कहाँ से? एनोड से, ठीक है। समझ में आ रही बात? ये आपकी फाइनल रिएक्शन हो जाएगी इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए, जहाँ पे मॉल्टन स्टेट में क्या लिया गया है? NaCl लिया गया है। समझ में आई बात? क्लियर हुई? किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये ऐसे ही करना है। आपको क्या करना है? एक इलेक्ट्रोड लेना है, इलेक्ट्रोड पे जो भी आप सोल्यूशन लिए हैं उसको ऐड ऑन करिए इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में,
फिर बैटरी को कनेक्ट करते हैं। बैटरी कनेक्ट करने के बाद जो भी आयंस हैं वो एक दूसरे की तरफ इलेक्ट्रोड एनोड कैथोड की तरफ जाएंगे, वहाँ पे सेल रिएक्शंस होंगी। सेल रिएक्शंस में उनको आपको ध्यान देना है कि डिस्चार्ज होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, जो भी आयन है वो डिस्चार्ज होना चाहिए। डिस्चार्ज होकर नया जो भी सब्सटेंस बना रहा है उनको ऐड ऑन करिए। फाइनल नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो किसी भी इक्वेशन को, ठीक है, जो एनोड या कैथोड पे हो रही है उसमें से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन्स बराबर करिए LHS और RHS में, और उन्हें कैंसिल आउट करके फिर फाइनल रिएक्शन लिखिए। समझ में? नेट रिएक्शंस में हमेशा याद रखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन इंक्लूडेड नहीं होता है। नेट रिएक्शन इसी तरह होनी चाहिए जैसा यहाँ पे लिखा गया है। क्लियर हुई बात? आगे बढ़े। कोई क्वेरी किसी की नहीं है? चलिए, तो नेक्स्ट है एक्वस इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट। अगर मॉल्टन स्टेट में भी लिया था, अब एक्वस ले लिया, ठीक है, एक्वस है। एक्वस में भी दो केसेस आते हैं। एक केस आता है कंसंट्रेटेड का, मैंने बताया था कंसंट्रेटेड का, ठीक है, और एक डाइल्यूट का। इस पे भी तो डिपेंडेंसी आती है। भाई अभी पीछे बताया है कि क्या बताया है यहाँ पे, देखो यहाँ पे बताया है कि फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या तो मॉल्टन हो या तो एक्वस हो। अब एक्वस में दो फॉर्म है, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट इन दोनों के केस में अलग अलग सेल रिएक्शंस आती हैं। कैसे क्या होता है तो वो हम समझेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले कंसंट्रेटेड के लिए, ठीक है, यानी कंसंट्रेटेड का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट आपका जो है, जो भी NaCl हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। क्लियर हुई? फिर से वही कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रो हमने कंटेनर ले लिया, इलेक्ट्रोड ले लिया, ठीक है। इन इलेक्ट्रोड्स को एक दूसरे से बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला। आप कर रहे होंगे सर हमेशा नेगेटिव वाला इधर क्यों ले रहे हो, पॉजिटिव वाला इधर क्यों ले रहे हो? भाई ये याद रखो कि एनोड कहाँ रहता है? लेफ्ट हैंड साइड। कैथोड कहाँ रहता है? राइट हैंड साइड। बस ऐसे याद रखना, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जिसमें जो कि एक्वस सोल्यूशन है NaCl का। अच्छा, एक्वस सोल्यूशन है तो क्या होगा? एक्वस सोल्यूशन है तो पहले तो Na+ और Cl नेगेटिव यही थे, ठीक है, मॉल्टन स्टेट में। लेकिन अब Na+ भी आ गया, Na+ Cl नेगेटिव भी आ गया, और ये OH और H+ भी आ गए, क्योंकि वाटर भी है और इलेक्ट्रिसिटी आपने लगाई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वाटर की भी इलेक्ट्रोलिसिस होगी, ब्रेकिंग होगी तो उसके भी आयंस निकलेंगे। अब ये भी आयंस प्रेजेंट है, यानी अब सेल रिएक्शन में कंपटीशन आ गया। अब यहाँ पे दो पॉजिटिव आयंस हैं और दो निगेटिव आयंस हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इनके बीच कंपटीशन होता है कि भैया कौन तेजी से इलेक्ट्रोड को पकड़ लेगा, ठीक है। क्योंकि भाई ये देख लो ध्यान से, भाई Na+ और H+ दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। अब जाएगा तो कोई एक रिएक्शन तो कोई एक ही करेगा। क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन इसके पास जो होगा वो लिमिटेड अमाउंट में होगा ना, ठीक है। तो कोई एक ही तो डिपॉजिट हो सकता है या एक ही जाके रिएक्शन कर सकता है ना, दोनों थोड़ी रिएक्शन करेंगे, दोनों एक साथ डिपॉजिट थोड़ी होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंपटीशन बैठ जाता है। तो कंपटीशन क्या बैठेगा, पहले ध्यान से देख लीजिए। पहले हमने क्या किया, NaCl लिया है, इलेक्ट्रोलाइट में NaCl किस में कन्वर्ट हुआ, Na+ और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने लिया वाटर किस में कन्वर्ट हुआ है, वाटर H+ और OH नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। अब आते हैं कि एक्चुअल में रिएक्शन, ये तो इलेक्ट्रोलाइट का केस है, ठीक है। ये किसका केस है, इलेक्ट्रोलाइट का, कि इलेक्ट्रोलाइट है और वो इलेक्ट्रोलाइट ऐसे ब्रेकिंग हो रही है, इनकी इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, ठीक है। ठीक, यहाँ पे हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं, ये पहला केस पढ़ रहे हैं जिसमें कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है, यानी एक्वा सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है, ठीक है। अब आते हैं सेल रिएक्शन पे। तो सेल रिएक्शन में क्या होगा, ध्यान से देखिए। सेल रिएक्शन में कंपटीशन, कैथोड क्या लिखते हैं, पहले एनोड की रिएक्शन लिखते हैं। अब एनोड क्या है भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। एनोड और कैथोड यही दो हैं, इन्हीं दोनों की सेल रिएक्शन लिखनी है। अब एनोड की तरफ बढ़ेगा दो आदमी बढ़ने वाले हैं। कौन कौन से बढ़ने वाले भाई, दो बढ़ने वाले हैं, कौन कौन से बताइए, क्लोरीन, ठीक है, और OH नेगेटिव, ठीक। ये दोनों बढ़ेंगे कि भैया हम जाएंगे। यहाँ पे कौन जाएगा, Na+ और H+, ये दोनों बढ़ने वाले हैं। ये कहेगा हम जाएंगे, ये कहेगा हम जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए,
वैसे तो 10th क्लास में ये रिएक्शन आती है जब कॉस्टिक सोडा का प्रिपरेशन बताया जाता है, ठीक है, जहाँ पे क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है, क्लोर एल्कली प्रोसेस आपने पढ़ा है, ठीक है, कॉस्टिक सोडा का प्रिपरेशन 10th क्लास एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर, ठीक है, वहाँ पे ये सेम रिएक्शन सेम चीज़ें वही होती हैं, वही यही चीज़ है ही, यही क्लोर एल्कली प्रोसेस ही मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, यही सेम चीज़ होती है। तो वहाँ पे 10th क्लास के बच्चों को कुछ भी इधर उधर की भाई कहानियाँ बताई ही जाएंगी, ठीक है, क्यों ना बताएं, क्योंकि उनको कहानियाँ इसलिए बताई जाती क्योंकि उतने हाई लेवल की चीज़ वहाँ पढ़ाई नहीं गई है, ठीक है। ये जो चीज़ है जिससे उसको वो चीज़ें समझाई जा सकती हैं वो तो 12th में है। अब 10th क्लास के बच्चों को वो कैसे समझाया जाए कि भाई रिड्यूसिंग पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो जल्दी से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो जल्दी, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे क्लोरीन और OH निगेटिव में भाई आ गया कि हम जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिए कि क्लोरीन जो है आप जब क्या देखेंगे, आप जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्लोरीन और OH निगेटिव इन दोनों में अगर हम क्या करें, इन दोनों में वेरिएशन देखें, ठीक है, इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल देखें, क्या देखें, रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा, कौन ज़्यादा रिड्यूस होना चाहता है, यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है भाई, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा यानी कि उसका, नहीं समझे, ध्यान से सुनिए भाई, रिडक्शन पोटेंशियल अगर ज़्यादा है, ठीक है, पॉजिटिव में ज़्यादा है, तो निगेटिव में वही चीज़ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जब उसका आएगा तो वो निगेटिव में ज़्यादा, निगेटिव में बहुत कम होगा कि नहीं, निगेटिव में वही चीज़ क्या होगी, बहुत कम होगी। मान लीजिए सिंपल सा समझिए कि किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, सिंपल सा, किसी का रिडक्शन पोटेंशियल है 3, ठीक है, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -3 होगा, ठीक है, यानी कि वो बहुत कम ऑक्सीडाइज होना चाहता है कि नहीं। अब इन दोनों में क्या देखा गया, इन दोनों क्लोरीन और OH निगेटिव में ये देखा गया कि OH का जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू क्लोरीन, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है, क्लोरीन का ज़्यादा मिलेगा इन कंपेरिजन टू OH, ठीक है, OH के कंपैरिजन में क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज होगा, यहाँ पे क्लोरीन ऑक्सीडाइज होता है, कौन ऑक्सीडाइज होता है, क्लोरीन ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक है। आप सिंपली जाओ, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाना, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऐसे जब नीचे जाते हो, ठीक है, नीचे जाते हो तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है कि नहीं, बताया गया था, नीचे जाते जाओगे तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, लिथियम ऊपर लिथियम होता है, ठीक है, और नीचे कौन आता है, फ्लोरीन आता है सबसे लोएस्ट पे, ठीक है, तो नीचे जाते हुए रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, ऊपर आते हुए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन, अब आप देखोगे तो OH और क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन ऊपर होगा, OH नीचे होगा, ठीक है, OH क्या होगा, क्लोरीन ऊपर होगा, OH नीचे होगा, तो ऊपर की तरफ जब जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है ना, यानी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है और OH का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, तो ऑक्सीडाइज कौन होना चाहेगा भाई, जल्दी से ऑक्सीडाइज कौन होना चाहेगा, क्लोरीन, तो इसलिए क्लोरीन रेस में जीत जाता है और क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है, ऑक्सीडाइज होके बनाता है, देखिए क्या कर रहा था वहाँ पे, अभी ये सब मिटा दूंगा, अच्छा नहीं लगता ज़्यादा ये सब किए रहे, क्योंकि अभी तो लिखना भी है, सेल रिएक्शन भी लिखनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या होगा, क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है, फिर वही बात, भाई क्लोरीन आया है, ठीक है, क्लोरीन आया तो अकेले नहीं जाएगा, अपने भाई को लेके आएगा, भाई को लेके आया तो क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, 2 क्लोरीन मिलके क्लोरीन गैस बना लिए, G बन गया, यहाँ पे रिएक्शन OH एज यूजुअल यहीं पे सेल में इसी इलेक्ट्रोलाइट में पड़ा रहेगा, रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। अब आते हैं Na+ और H+, ठीक है, मैंने तो इसमें जब 10th क्लास में मैंने पढ़ाया था मुझे याद है, ठीक है, उस टाइम पे मैं बताता था कि देखो क्लोरीन, सोडियम और हाइड्रोजन में कौन भारी है,
तो अब बच्चे बोलते थे सर सोडियम का एटॉमिक मास ज़्यादा होता है, सोडियम भारी है तो सोडियम दौड़ नहीं पाएगा, हाइड्रोजन बहुत हल्का होता है जल्दी से दौड़ जाएगा, और दौड़ने की वजह से ये क्या कर जाता है, रिएक्शन कर जाता है, यानी हाइड्रोजन रिएक्शन करना है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखो, आप जब जाओगे ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो नीचे जाते हुए क्या बढ़ता है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, और आप देखोगे कि सोडियम कहीं ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे आएगा। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा? यहाँ कैथोड पे क्या होना है भाई, होना है रिडक्शन, ठीक है, होना क्या है, रिडक्शन, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में हाइड्रोजन और सोडियम, इन दोनों में से कौन जल्दी गेन करना चाहेगा? भाई सोडियम मेटल है, गेन नहीं करना चाहता, ये तो लूज करना चाहता है, ये तो स्टेबल स्टेट में है। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ रिएक्शन करेगा और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके अपना खुद को रिड्यूस करेगा। क्या करेगा? खुद को रिड्यूस करेगा और फॉर्मेशन करता है किसका? भाई आएंगे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी अपने भाई को बुलाएगा कि दो इलेक्ट्रॉन आए हैं भैया, आप भी आ जाओ, और मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ हो रहा है, हाइड्रोजन गैस कहाँ फॉर्म हो रही है, कैथोड पे। क्लोरीन गैस कहाँ फॉर्म हो रही थी, एनोड पे। और दोनों गैसेस क्या कर जाएंगी, यहीं से निकल जाएंगी, ठीक है। निकल गई, हाइड्रोजन यहाँ से कैथोड से निकल गया और क्लोरीन जो है वो एनोड से निकल गया। अब यहाँ पे बचा क्या, ठीक है, बचा क्या भाई, बचा है आपके पास यहाँ पे सोल्यूशन में Na+ और OH नेगेटिव, ठीक है। ये दोनों आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, NaOH का फॉर्मेशन कर लेते हैं। किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, NaOH का भाई, ठीक है। Na+ और OH नेगेटिव दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, NaOH का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ पे अब हम लिखेंगे नेट सेल रिएक्शन, ठीक है। तो नेट सेल रिएक्शन क्या होती है, नेट सेल रिएक्शन क्या होती है भाई, मैंने कहा था एनोड और कैथोड को जोड़ लेना, ठीक है। एनोड और कैथोड पे जो रिएक्शंस हो रही हैं उनको जोड़ लीजिए, वही नेट रिएक्शन होगी, और सोल्यूशन में जो बचा है उसको जोड़ लीजिए। तो सोल्यूशन में ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, ये सोल्यूशन की रिएक्शन है, Na+ OH नेगेटिव दोनों मिलके NaOH बना लिया। तो फाइनल रिएक्शन क्या हो जाएगी भाई, 2 क्लोरीन नेगेटिव, इसका LHS, ठीक है, हाँ, प्लस क्या, 2 हाइड्रोजन प्लस आयन प्लस Na, ठीक है, Na+ OH नेगेटिव, ठीक है, ये आएंगे, ठीक। और उसके साथ साथ ये रिएक्शन कर रहे हैं, और रिएक्शन करके भाई इलेक्ट्रॉन्स लिखोगे नहीं, क्योंकि यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे। और फिर यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होगा भाई, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा क्लोरीन Cl2 गैस प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस यहाँ पे बन जाएगा NaOH, क्या बन जाएगा, NaOH, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी गैसेस फॉर्म में कहाँ से निकल गया, ये भी गैसेस फॉर्म में कहाँ से निकला, ये हाइड्रोजन कैथोड से निकल गया, क्लोरीन एनोड से निकल गया, और NaOH फॉर्म हो गया कहाँ पे, हमारे इस सोल्यूशन में, समझ में, इस यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक। इस तरह से रिएक्शन, यानी हमें क्या चाहिए था, हमें 2 क्लोरीन निगेटिव चाहिए था, तो 2 क्लोरीन बनाने के लिए 2 NaCl लेना पड़ेगा, यानी 2 Na+ आएंगे, 2 क्लोरीन निगेटिव आएंगे, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2+ लिए हैं, तो ये भी 2 OH आएगा, ठीक है, यानी कि 2 Na 2 OH नेगेटिव, और यहाँ पे बनेगा 2 NaOH, ठीक है। ये मॉलिक्यूल, ये कॉस्टिक सोडा होता है, इसी को कॉस्टिक सोडा कहते हैं, और ये फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है, इस तरह से सेल रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी, समझ में आई। तो ये फाइनल सेल रिएक्शन है जिसमें क्लोरीन 2 क्लोरीन नेगेटिव 2 H+, ठीक है, ये आयंस मिलके इसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, इस पूरे रिएक्शन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर हुई? दिस इज ऑल अबाउट द सेल रिएक्शन, जहां पे एक्वस इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन लिया है, ठीक है। अब कंसंट्रेटेड लेने पे किस तरह से रिएक्शन हुई है आपने देख लिया, लेकिन ये याद रखिएगा कि सेल रिएक्शन में जो सेल रिएक्शन हुई है, यहाँ पे OH क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया, रिएक्शन OH क्यों नहीं करने गया, हाइड्रोजन क्यों नहीं करने गया, उसका रीजन, ये जो 10th क्लास में आपको रीजन बताया गया था वो रीजन नहीं है, यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रीजन है, ठीक है, और वो रीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है,
ठीक, इसीलिए मैंने कहा है कि आईआईटी जेई और अगर आप कॉम्पिटिटिव नीट की तैयारी कर रहे हैं तभी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेल रिएक्शन, ये सारी चीज़ें आप ही समझ सकते हैं। बोर्ड एग्जाम वाले को बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आएंगी भाई, हो सकता है समझ में भी आए, ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि आप जब एक लिमिटेशन लगा देते हो ना कि नहीं मुझे बोर्ड एग्ज़ाम देना है, उसके बाद ये करना है, ग्रेजुएशन करना है, मुझे आईआईटी जेईई नीट और ये सब कंपटीशन एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो आपने अपने आप को क्या कर दिया, एक कैटेगरी में बांट लिया कि नहीं हमको करना ही नहीं है। अरे जब रेस में उतरोगे तब तो जीतने का चांस और हारने का चांस आएगा, जीतने के चांसेस आएंगे। अब तो रेस से ही भाग रहे हो, आप तो रेस से ही भाग रहे हो, तो इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया, ठीक है, ठीक, बाकी आपकी मर्जी। देखिए फिर नेक्स्ट स्टेप चलते हैं जहां पे हमने डाइल्यूट सोल्यूशन ले लिया, ठीक है, सारी चीजें वही हैं, बस हमने क्या कर लिया, डाइल्यूट ले लिया, यानी NaCl की जो मात्रा है वो कम होगी अब, ठीक है, NaCl की जो मात्रा है वो क्या होगी, कम होगी, NaCl का जो कंसंट्रेशन है वो कम होगा। तो देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कंटेनर लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रोड लिए, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे भी लेते थे, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया इलेक्ट्रोड, ठीक है, थोड़ा बराबर होते हैं इलेक्ट्रोड्स, याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे हमने इनको कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दिख रहा है ना, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोड है, ठीक, और इसमें हमने बहुत सारा पानी भर लिया है और बहुत सारे पानी में थोड़ा सा NaCl डाल दिया, यानी यहाँ पे Na+ मतलब आयंस तो पूरे अभी भी वही हैं, Na+, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ये सारी चीज़ें, ठीक है, लेकिन इसके आयंस H+ और OH के आयंस ज़्यादा होंगे, क्यों, क्योंकि हमने सोल्यूशन कैसा लिया है, डाइल्यूट, इलेक्ट्रोलाइट कैसा लिया है, डाइल्यूट लिया है, ठीक है, तो होल ऑफ द रिएक्शन होगी यही कि NaCl, ठीक है, रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रोलिसिस की जो रिएक्शन हो रही है वो होगी यही कि NaCl Na+ और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, और उसके साथ साथ H2O जो है ये कन्वर्ट हो रहा है H+ और OH नेगेटिव में, ठीक है, यही है इलेक्ट्रोलिट, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस यही हो रही है। अब फॉर्मेशन किसका होना है, मतलब सेल रिएक्शंस यहाँ पे सेल अंदर क्या परफॉर्म होना है वो हमें देखना है, ठीक है, कि डिपेंडेंसी, भाई डिपेंडेंसी हमने कहा था कि सेल रिएक्शन डिपेंड किस पे करेगा कि सोल्यूशन का टाइप कैसा है, अगर एक्वा सोल्यूशन में है, कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेटेड हमने देख लिया, अब डाइल्यूट में हो सकता है सेल रिएक्शन चेंज हो जाए, तो चेंज होती हैं, कैसे होंगी देख लीजिए, हमने कहा हम देख लेते हैं कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, तो पहले एनोड लिखते हैं, ठीक है, पहले भैया एनोड लिखते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें बस छोटी सी चीज यही होगी कि भाई पावर में कौन, ठीक है, क्या समझे, पावर में कौन है, पावर में भाई हमारे पास अब एनोड पे जाने के लिए दो हैं, क्लोरीन निगेटिव और OH निगेटिव, दोनों तैयार हैं कि हम जाएंगे, ठीक है, ठीक, उसमें क्लोरीन के पास एक पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे तैयार कौन है, Na+ और H+, ये भी तैयार है, हम जाएंगे रिएक्शन करने, ठीक है, ठीक, समझ में आ रही बात। अब रिएक्शन करेगा कौन, तो हमने कहा अभी प्रीवियस वाले में कहा कि भाई क्लोरीन जो है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसलिए ऑक्सीडाइज करने वो जाएगा, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल उसका कम होता है, ठीक, तो OH के कंपैरिजन में रिडक्शन पोटेंशियल क्लोरीन का कम होता है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्लोरीन का ज़्यादा होता है और OH का कम होता है, ठीक है, तो हमने कहा कि भाई क्लोरीन जाओ, लेकिन पावर में कौन है, ज़्यादा कौन है भाई, झुंड में कौन है, मान लीजिए एक बच्चा, एक के पास सारी चीज़ें हैं, कोड मान लीजिए उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन का पावर है, ठीक है, और दूसरे के पास 10 बंदे हैं, तो भाई पावर में कौन है उस टाइम पे, अब यही दो लोग हैं, यही दो तरफा है, दोनों चीज़ें, यहीं पे सारा निपटाना होना है, कोई सुप्रीम कोर्ट और कोई जजमेंट कुछ नहीं होना है, यहीं पे सारा निपटारा होना है, एक तरफ वो अपने पावर के साथ खड़ा है और एक तरफ 10 लोग खड़े हैं, तो उस टाइम पे पावर में कौन आएगा, पावर में कौन रहेगा, जिसके पास 10 है ना,
जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना। समझ में आ रही बात, समझ में आया। तो यहाँ पे ये मत मैटर ही नहीं करता कि वो उसकी रिड्यूसिंग पावर, उसके ऑक्सीडेशन पावर ज़्यादा है, उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। यहाँ पे मैटर ये करता है कि ज़्यादा कौन है, ठीक है। इसलिए इसके पावर की वजह से OH नेगेटिव भाई ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए इसके पास पावर है, इसलिए ये जाता है रिड्यूस होने। और जैसे ही जाएगा रिड्यूस होने, बनाएगा क्या कि OH नेगेटिव OH बनाते हैं प्लस एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करते हैं। तो कहीं OH देखा है आपने? सिंपली कहीं OH एग्जिस्ट करते देखा है? नहीं ना, ठीक है। तो OH क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, फिर अपने भाई का इंतजार करेगा, कहेगा भैया अकेले अच्छा नहीं लग रहा है, आप भी आओ, ठीक है। तो OH के एक और भाई आते हैं, एक और भाई आएगा तो OH ट्वाइस हो जाएगा, और OH ट्वाइस क्या करता है, मिल के बना लेता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या बनेगा। OH ट्वाइस जब आएगा यानी दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स जब आएंगे तो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकालेंगे, दो OH निगेटिव आएंगे तो दो इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, और दो इलेक्ट्रॉन निकालने के साथ साथ ये बनाते हैं H2O, और एक साथ में ऑक्सीजन निकालते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन या सिंपल, ठीक है, सिंगल ऑक्सीजन का रिमूवल करते हैं, ठीक है। मैं ये नीचे वाली थोड़ी सी मिटा देता हूँ, तब अभी सेल रिएक्शन लिखने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, ठीक है। क्या करेंगे, एक सिंगल ऑक्सीजन यहाँ से निकलता है, ठीक, समझ में आया। एक सिंगल ऑक्सीजन निकला, फिर यही रिएक्शन दोबारा हुई, तो ये ऑक्सीजन मिलके, ठीक है, क्या कर लेता है, ये ऑक्सीजन मिलके कर लेता है ऑक्सीजन 2 बना लेता है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन बना लेता है। कैसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा कि मान लो अब एक ऑक्सीजन निकला तो ऑक्सीजन ट्वाइस बनाना है, तो उसके लिए सिंपली हम क्या कर लें, इस नंबर को, जो 2 वाला नंबर है, ध्यान से सुनिए, हमने यहाँ अभी क्या किया, हमने यहाँ किया कि दो, जब तक एक OH से OH प्लस एक निगेटिव निकल रहा था, ठीक है, एक OH से, तो हमने इसको कर लिया 2OH। अब 2OH से होने पे ये हो रहा है कि H2O बन रहा है प्लस एक ऑक्सीजन बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है। तो हमने कहा यही रिएक्शन 2 बार करा दो, यानी 4 OH ले लो, सिंपली 4 OH होगा तो H2O, ठीक है, एक ऑक्सीजन और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलेंगे। अब ये दोनों ऑक्सीजन मिलके क्या बना लिए, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना लिए, O2 बना लिए, ठीक है। ये दोनों ऑक्सीजन मिलके क्या बना लिए, O2 बना लिए। पूरे कैथोड पे, पूरे एनोड पे रिएक्शन क्या हुई कि 4, अगर इस पूरे रिएक्शन को हम ऐड करें, ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन क्या आएगी, ठीक है, ये वाला LHS में नहीं आएगा, ये आप इसमें नहीं लेंगे, ठीक है, ये तो मैंने इस साइड का ऐड करके बोला है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे 2 यानी 4 OH निगेटिव ये ऐड हो रहे हैं, और 4 OH निगेटिव मिलके क्या बना रहे हैं, 2H2O बना रहे हैं, प्लस उसके साथ साथ ये दोनों ऑक्सीजन मिलके क्या बना लिए हैं, O2 बना लिए हैं, और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। और ये रिएक्शन हो रही है किस पे, एनोड पे हो रही है, किस पे हो रही है, एनोड पे, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन्स ये डिस्चार्ज हो रहे हैं कि नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कि नहीं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो मतलब ऑक्सीडेशन है। समझ में आया। ये जो ऑक्सीजन मैंने लिखा है ये क्या है, वही ये दोनों ऑक्सीजन थे ना, यहाँ दोनों, इन्हीं को ऐड किया है बस, ठीक है, क्लियर हुई। तो ये दो ये वाली रिएक्शन नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि ये इसको मैं समझाने के लिए बोला हूँ, ठीक है, इसको मैं क्या हूँ समझाने के लिए रखा हूँ, ठीक है, कि एक OH निगेटिव OH बना रहा था और एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था, लेकिन 2 OH आ गए तो 2 वाटर बन रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे, एक ऑक्सीजन भी निकल रहा है। समझ में आए, क्लियर हुई। अब ये सेल रिएक्शन हो गई एनोड की। अब कैथोड पे लिख लेते हैं। कैथोड का क्या होगा भाई, कैथोड भी देख ले। तो कैथोड में होगा ये कि भाई जाना किसको है, Na+2 है, Na+ और हाइड्रोजन प्लस। ज़्यादा में कौन है, H+, तो H+ ही जाएगा अकेले। H+ जाएगा तो क्या करेगा भाई, अकेले तो जाएगा नहीं। कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, 4 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने H+ चाहिए होंगे, कितने H+ चाहिए होंगे भाई, सिंपल से समझो कि यहाँ से निकले हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी तो होने चाहिए। तो ये अकेले नहीं आएगा, कहेगा हम 4 भाइयों को लेके आएंगे, 4 H+ आएगा। कितने आएंगे, 4 H+, ठीक है। और 4 H+, 4 निगेटिव एक्सेप्ट करते हैं और बनाते क्या हैं, बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, बनाते हैं 2H2,
ठीक है, 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन है, 2 दूना 4 हाइड्रोजन यहाँ पे बन गए। ठीक है, ये आपकी कैथोड की रिएक्शन हो गई। इसमें Na+ और Cl- का कोई इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है आपको? कहीं दिख रहा है? नहीं है। ठीक है, ये Na+ और Cl- ये दोनों कहीं पे भी डाइल्यूट सोल्यूशन में, डाइल्यूट जब है सोल्यूशन यानी इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पे कोई भी इनका रोल नहीं होता है इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में। ठीक है, ये क्या करते हैं, केवल और केवल बैठे रहते हैं, सोल्यूशन में पड़े रहते हैं। ठीक है, तो अब नेट सेल रिएक्शन क्या होगी? ठीक है, तो नेट सेल रिएक्शन देख लेते हैं। तो नेट सेल रिएक्शन हो जाएगी, ये इसका LHS और RHS, इसका LHS RHS ऐड करते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर, 4 इलेक्ट्रॉन इधर, कैंसिल आउट हो गए। ये नेट सेल रिएक्शन, ध्यान से देखिए, नेट सेल रिएक्शन हो जाएगी 4H+ आयन प्लस 4OH-, ठीक है, ऐड हो रहे हैं, और RHS में क्या होगा, 2H2O, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन प्लस 2H2, ठीक है, ये ऐड हो रहा है। और यहाँ पे 4H+ 4OH, ये दोनों ऐड होंगे तो H+ और OH क्या बनाते हैं, H+ और OH मिलके बनाते हैं वाटर। पता है कि नहीं, वाटर बनाते हैं ना। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है, और आगे यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस O2 प्लस 2H2, ठीक है, ठीक। और यही देखिए, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, इसी को मैं यहाँ पे एक बार लिख ले रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ के बाद यहाँ पे रिएक्शन लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ के बाद देखिए कि इधर भी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, इधर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे बचेगा कितना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और ठीक है, इस साइड 4 थे तो माइनस हो गए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और ये इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद क्या बना रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। यानी कि पूरी रिएक्शन में क्या हुआ, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हुई और ऑक्सीजन और क्या बने, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। और Na और Cl ये एज यूजुअल सोल्यूशन में पड़े रहेंगे, Na+ और Cl- के फॉर्म में। क्लियर? ठीक है, तो आपने देखा कि वेरिएशन कैसा हो रहा है, भाई मोल्टन स्टेट में लिया था तो वहां पे रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन क्या आई थी, देख लीजिए। मोल्टन स्टेट में नेट सेल रिएक्शन आई थी, 2 Na के एटम्स, ठीक है, Na क्या हो रहा था, डिपॉजिट हो जा रहा था कैथोड पे, ठीक है, और क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रही थी। दूसरी रिएक्शन जिसमें एक्वस इलेक्ट्रोलाइट लिया है हमने, कंसंट्रेटेड लिया है, वहाँ पे क्लोरीन गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, उसके साथ साथ NaOH का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यही चीज़ डाइल्यूट के केस में ले ली, तो डाइल्यूट के केस में NaCl का कोई रोल ही नहीं आया। ठीक है, पूरी सेल रिएक्शन में क्या हुआ कि इलेक्ट्रोलिसिस हुआ वाटर का, और वाटर इलेक्ट्रोलिसिस वाटर का होके क्या फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही हैं केवल। समझ में आया? ऑक्सीजन गैस कहाँ से इवॉल्व हो रही है, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है एनोड से, और हाइड्रोजन कहाँ से इवॉल्व हो रही है, कैथोड से। समझ में आया? क्लियर हुई? तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्वालिटेटिव एनालिसिस ये ही थी, ठीक है, कि कैसे अलग अलग सिचुएशंस में किस तरह से सेल रिएक्शंस चेंज होती हैं, और ये नेट सेल रिएक्शन जो आती है ये हमेशा पूछी जाती है। ठीक है, तो आपको ये नेट सेल रिएक्शन निकालने आना चाहिए बस। ठीक है, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, और डायरेक्टली आपने क्या कर लिया, नेट सेल रिएक्शन लिख ली, ऐड ऑन करेंगे, और उसके बाद उनको बस इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए नेट सेल रिएक्शन में। ठीक है, समझ में आया? तो नेट सेल रिएक्शन परफॉर्म कर लेंगे, आप कर लेंगे। ठीक है, एक बार बस इस पूरी चीज़ को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, लिख के रिवाइज कर लीजिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एकदम 110% क्लियर हो जाएंगी, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, यानी फैराडेज लॉ के साथ, और फिर आगे इस चैप्टर में बैटरीज पढ़ेंगे, चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।